अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़हीर जियोलॉजिस्ट। मामूल की तरह आज हमारा जो व्लॉग है वो है बेसिकली परकुलेशन टेस्ट क्या होता है, फील्ड में हम परकुलेशन टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। परकुलेशन टेस्ट एक ऐसा फील्ड का टेस्ट है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि ज़मीन जो है वो पानी को कितनी तेज़ी से अपने अंदर जज़ब करती है। ज़्यादातर मिट्टी दो किस्म की होती हैं, इसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, एक को रेतली। चिकनी मिट्टी वो होती है जो पानी को आहिस्ता जज़ब करती है और रेतली मिट्टी पानी को तेज़ी से जज़ब करती है। ज़्यादातर ये टेस्ट हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए या सीवरेज सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए या किसी ख़ास किस्म की प्लांटेशंस के लिए हम परफॉर्म करते हैं। इस तरह के टेस्ट को फील्ड में परफॉर्म करने के लिए हम 2 मीटर लंबी, 2 मीटर गहरी और 1 मीटर चौड़ी पिट की खुदाई करते हैं। इस तरह ख़ास किस्म की खुदाई इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि सीवरेज का डिज़ाइन हम अंडरग्राउंड करते हैं। बड़ी पिट लगाने के बाद इस पिट के अंदर 3 छोटी पिटें लगाई जाती हैं, जिनको हम ए, बी, सी का नाम दे देते हैं। इन पिट्स की डायमेंशन 1 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। इस टेस्ट की डाटा मॉनिटरिंग के लिए हमें एक 18 इंच का स्टील बार चाहिए होता है, जिसके ऊपर हम 6-6 इंच की स्पेसिंग करके मार्किंग कर देते हैं। एक टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें इस डायमेंशंस की 3 स्टील बार्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इन तीनों स्टील बार्स को इस तरह से पिट में आपने इंस्टॉल करना है जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए इन सब चीज़ों को प्रॉपर डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने इन तीनों पिट्स में पानी डालना शुरू कर देना है और स्टील पर लगे निशान तक पानी भर देना है। पानी डालते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पिट्स आपस में इंटरमिक्स ना हो। कोशिश करें इस चीज़ का रिकॉर्ड बनाएं कि आपने पिट को भरने के लिए कितने लीटर पानी इस्तेमाल किया है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास 3 स्टॉप वॉच होनी चाहिए। जैसे ही पानी का लेवल उस निशान तक पहुंच जाए जो आपने स्टील बार पे लगाया हुआ है, आप स्टॉप वॉच को ऑन कर दें और जैसे ही स्टॉप वॉच ऑन हो आप अपनी नोटबुक में इस टेस्ट का स्टार्टिंग टाइम नोट कर लें। एटलीस्ट 15 से 30 मिनट्स का आप एक इंटरवल मार्क कर लें। इस इंटरवल्स में आप तीनों पिट्स का वाटर लेवल मॉनिटर करते रहें। वाटर लेवल की मॉनिटरिंग में इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपका 1 इंच पानी नीचे जाने में या ड्रॉप होने में कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। अगर पानी आहिस्ता से ज़मीन में जज़ब हो रहा हो तो आप इस टेस्ट को पूरी रात के लिए छोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मिट्टी ज़्यादातर 2 तरह की होती है, एक चिकनी मिट्टी और एक रेतली मिट्टी। चिकनी मिट्टी बेसिकली ऐसी मिट्टी होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ पोर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और वाटर को होल्ड करने की ज़्यादा कैपेसिटी रखती है। इसलिए हम कहते हैं चिकनी मिट्टी की पोरोसिटी ज़्यादा होती है। और इसी तरह रेतली मिट्टी जिसके अंदर नंबर ऑफ़ पोर्स भी उसी तरह ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी कम रखती है। इसलिए रेतली ज़मीन ज़्यादा पानी को ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी रखती है, तो इसलिए उसका परकुलेशन रेट भी ज़्यादा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 घंटा इस टेस्ट को हो गया है और अभी तक इसमें कुछ ख़ास सीपेज नज़र नहीं आई। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो हमारे पास मिट्टी है वो उसका परकुलेशन रेट बहुत कम है। डाटा रिकॉर्ड करने के लिए आप इस तरह का एक टेबल बनाकर उसमें टाइम के साथ उसका सीपेज रेट मेंशन कर सकते हैं। जितना पानी आपका ज़मीन में जज़्ब हुआ है और जितने वक्त में हुआ है, आप वहाँ से परकुलेशन रेट मालूम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।